जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम समझेंगे आरेखी व्याख्या के बारे में जानेंगे। ये रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 1 से लेके 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आरेखी यानी डायग्रामिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। इसको हम लोग बेन आरेख भी बोलते हैं। तो आरेखी द्वारा हम समझेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीजनिंग में। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं आरेखी व्याख्या क्या होती है, इसके विषय में जानते हैं टू जेड। देखिए इसमें क्या होता है। आरेखी व्याख्या यानी डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत विषय विभिन्न विभिन्न विषयों, वस्तुओं एवं संख्याओं के आपसी संबंध को डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्यतः इसे सेक्शन से दो प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। आपको किससे समझाना है? आपको आरेख द्वारा आपको बना के इसको समझाना है। और ये इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 के जो क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार होते हैं, देखिए इस प्रकार के प्रश्न में एक दूसरे से जुड़े हुए संयुक्त आकृति दी गई होती है। इस आकृति में कुछ संख्या या अक्षरों को अलग अलग स्थान पर निरूपित किया गया होता है। आरेखित संख्या या अक्षर किसी वर्ग विशेष को सूचित करते हैं। आरेखी संख्या का अक्षर के विभिन्न संबंधों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिन्हें हम निम्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इसमें कई सारी चीजें दी रहती हैं, जिसमें आपको कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, या किसी अक्षर को हो गया, तो उसको एक आरेख द्वारा आपको दिया गया होता है और आपको इसको समझना होता है, जानना होता है। ठीक है। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आखिर क्या है, इसके विषय में जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें किस तरह से इसको बनाया गया है, कैसे आप इसको समझेंगे। तो ए टू जेड इसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं क्या हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त ए ऐसे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिकी पढ़ा सकते हैं, और वृत्त बी रसायन शास्त्र पढ़ा सकने वाले शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त सी गणित पढ़ा सकने वाले शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको बताना है पी क्यू आर से चिन्हित क्षेत्रों में से एक भौतिकी और गणित पढ़ा सकने वाले शिक्षकों जो रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा सकते का प्रतिनिधित्व करता है, वह है। देखिए यहाँ पे दिया है वृत्त ए वृत्त कौन सा है? वृत्त ये है जो आप देख सकते हैं। वृत्त ए जो है ये क्या करता है, ये क्या पढ़ाता है? ये भौतिकी पढ़ा सकते हैं। और वृत्त बी जो है क्या पढ़ाता है? रसायन शास्त्र पढ़ाता है। और वृत्त सी जो है गणित पढ़ाता है। तो आपको यहाँ पे करना है कि जो जो सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, जो गणित भी पढ़ा सके, जो रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा सकता है, तो ये कौन सा हो सकता है? तो अगर आप इस वृत्त में देखेंगे तो आप देखिए ये जो पी है, पी सिर्फ आपका भौतिकी पढ़ा सकता है, बाकी ये आपका रसायन शास्त्र भी पढ़ा सकता है। वी जो है आपका ये गणित भी पढ़ा सकता है, ये भी पढ़ा सकता है और ये भी पढ़ा सकता है। यानी ये वी आपका दोनों में कॉमन है। ये जो है आपका टी जो है आपका रसायन शास्त्र भी पढ़ा सकता है। तो इसके आधार पे आपको जो है सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये गणित भी पढ़ा सकता है, ठीक है, और भौतिकी भी पढ़ा सकता है, लेकिन ये रसायन नहीं पढ़ा सकता है। तो U यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है। ये जो ये गोला है, इस गोले के आधार पे आप देखेंगे तो ये भौतिकी में भी आएगा और ये गणित में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये V जो है ये तीनों में कॉमन है, और T जो है आपका रसायन शास्त्र में कॉमन है और गणित में कॉमन है। तो U इज द राइट आंसर होगा। U आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जो RRB हुबली 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको जो है प्रश्न को बड़े आसानी से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और उसको आगे क्वेश्चन को आगे बताना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए आरेख में, आरेख है ये आप देख सकते हैं, ये आरेख दिया गया है पूरे अच्छे से।
कह रहा है त्रिभुज व्यक्त करता है लड़कियों को, वर्ग व्यक्त करता है खिलाड़ियों को, और वृत्त व्यक्त करता है खेल शिक्षकों को। तो आपको क्या करना है, ठीक है, लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश में जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं पर खेल शिक्षक नहीं है, वे व्यक्त की गई हैं। त्रिभुज क्या करता है, लड़कियों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी और डी ये लड़कियां हैं, लेकिन ये जो डी है और जो वृत्त करता है वो खिलाड़ी, डी खिलाड़ी है लेकिन जो बी है वो शिक्षक भी है, लड़की भी है शिक्षक भी। तो कह रहा है लड़कियां खिलाड़ी तो है पर खेल शिक्षक नहीं है, वे व्यक्त की। तो कौन सा, ये डी है, डी तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये बी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बी आपका क्या होगा, ये लड़की है लेकिन खिलाड़ी नहीं है और शिक्षक है, तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहे निम्न आकृति मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करता है, ठीक है। उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मालिक है, ये जो गोला आप देख रहे हैं ये मालिक का गोला है जिसमें के है, एल है, टी है और पी है, ये मालिक है। और ये दलाल हो गया जिसमें एम है, एल है, टी है और पी आर है। और जो कार्यकर्ता ये तो कह रहा है कि तीनों को निरूपित करता है, तो तीनों को निरूपित करता है टी, टी है। यहाँ पे देखेंगे टी जो है आपका तीनों गोले में आ रहा है, तो टी इज द राइट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस गोले के आधार पे आप देख सकते हैं ये तीनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो यही आपका बेन आप देखेंगे इसमें भी कॉमन हो रहा है, इसमें भी कॉमन हो रहा है और इसमें भी कॉमन हो रहा है, तो टी इज द राइट आंसर होगा, आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्न बेन आरेख में उस अक्षरों को पहचानिए जो खिलाड़ियों को जो डॉक्टर भी हो परंतु सलाहकार नहीं को दर्शाता है। तो खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी ये गोला वाला जो है बच्चे वो खिलाड़ी है, डॉक्टर क्या है ये है, ठीक है, लेकिन सलाहकार क्या है, माफी चाहूंगा, कलाकार ये है, ठीक है। तो कह रहा है कलाकार नहीं है, तो कौन होगा, यहाँ पे बी आपका यहाँ पे लग रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी चौथे का आपका सी राइट आंसर होगा, यानी सी। यहाँ से देख के आप बता सकते हैं इसमें ये नहीं आ रहा है लेकिन इसमें भी आ रहा है और आपका इस गोले में भी आ रहा है, तो आपका बी राइट आंसर होगा, यानी जो सी वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त लड़कों को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा वर्ग ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें सभी को कॉमन देखना है कि सभी को कॉमन कौन सा है। यहाँ वृत्त क्या कर रहा है, ये लड़के हैं, ये क्या है, बॉयज हो गए आपके, ठीक है। और खिलाड़ियां ये क्या है आपके जो है प्लेयर हो गए, ठीक है। और ये वर्ग क्या होगा, ये ग्रामीण हो गए, ठीक है, इसको हम जी से दर्शा देते हैं। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये सभी में जो है कॉमन है, सभी को दर्शाता है, तो इसका सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक, नृतक और कवि हैं, जो गायक, नृतक और कवि हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें गायक दिखाया गया है, नृतक दिखाया गया और कवि दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं, गायक भी हैं किंतु नर्तक नहीं है। देखिए इसमें आपको फाइंड करना है, पहले तो आपको नर्तक को हटा लेना है। नर्तक में देखिए वी भी आ रहा है, यू भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो आपका कौन सा होगा, ये तीनों आपके राइट आंसर होंगे, पी टी एस, यानी आपका ए वाला राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए इज द, अभी चाहूंगा यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है गायक भी हो और कवि भी हो, कवि भी हो गायक, तो टी आपका राइट आंसर होगा, यानी बी आपका इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित आरेख में तीन चित्रों में तीन श्रेणियों दी गई हैं, जनसंख्या दिखाई गई है। त्रिकोण स्कूल के प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है और वृत्त संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
ये देखिए आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहने वाले हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा आगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यानी 7वें का जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सी यानी डी, डी जो है आपका क्या है, कह रहा है कि वृत्त में रहने वाले व्यक्ति हो, विवाहित प्रदर्शित करते हो, और यहाँ पे पूछ रहा है किंतु स्कूल के अध्यापक नहीं है। तो स्कूल के अध्यापक यानी आपका कौन होगा, ये जो त्रिभुज है ये स्कूल के अध्यापक हैं, और डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे 7 क्वेश्चन। आगे मैं और भी आपको वीडियो लाऊंगा, ठीक है। कल मैं जो है 7, 8, 9 इससे आगे भी क्वेश्चनों को बताऊंगा, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए।